जय माता दी। आज से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और हम श्री कनकधारा स्तोत्रम का पाठ आज से शुरू करेंगे। प्रतिदिन हम 2 श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उसका अर्थ क्या है। क्योंकि कोई भी पाठ जब हम करते हैं तो उसका अर्थ पता हो तो हम भाव भक्ति से उसका उच्चारण करें तो माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। समझते हैं कि आखिर कनकधारा स्तोत्र किसने रचा था। इसके रचयिता थे श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी। जब वो बालक थे और केरल के कालाड़ी नामक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, तो वहाँ जब वो एक गरीब महिला के घर पर गए तो उस महिला के पास उनको देने के लिए कुछ था ही नहीं। उसने अपने घर में एक जो आंवला होता है वो ला के दिया, वो भी जो थोड़ा सा ख़राब था। लेकिन उसका भाव और गरीबी देखकर शंकराचार्य जी भावुक हो गए और उन्होंने माता का आवाहन किया और कनकधारा स्तोत्रम उनके हृदय से निकल पड़ा। माता प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और उन्हें उस औरत को माला माल कर दिया। कनकधारा स्तोत्रम का पहला श्लोक। अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता अखिलविभूतिर्पाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवताया। जैसे भ्रमरी होती है, फीमेल बम्बलबी, जो अर्ध खिले कुसुम के चारों तरफ मंडराती है। और जो ये अर्ध खिला कुसुम है, ये कौन से वृक्ष पे लगा है? उसका नाम है तमालतरु, तमालम। तमालतरु का जो वृक्ष है, जो गहरे रंग का वृक्ष होता है, जो जैसे श्री हरि हैं हमारे, विष्णु हैं, उस प्रकार का गहरे रंग का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, और उस पे ये फूल लगते हैं। और भ्रमरी जो है वो उसके चारों तरफ मंडराती है, वो उसका गहना है, अलंकृत करती हैं उसे। उसी प्रकार जो श्री हरि का शरीर है, जो अंग हैं, वो पुलकित होते हैं, रोमांचित होते हैं, क्योंकि उनके शरीर के हर एक अंग में माँ निवास करती हैं आभूषणों की तरह। माँ ने उस पर आश्रय लिया है। पहला पहला जो पंक्ति, पहली जो पंक्ति है, उसमें क्या कहा है? अंगम हरे है, अंगम हरे है, हरे है मतलब हरि। पुलक भूषण माश्रयंती, पुलक मतलब पुलकित होना, रोमांचित होना। भूषण का अर्थ होता है आभूषण। माश्रयंती, माँ का आश्रय है, इसलिए श्री हरि का हर अंग पुलकित हो रहा है। इतनी महिमा है महालक्ष्मी की। फिर कहते हैं अंगीकृता अखिल विभूतिर पांग लीला। जो पूरा शरीर है उसमें ऐश्वर्य विद्यमान है। सब कुछ, जो भी सिद्धियां होती हैं, वैभव होता है, सब कुछ माँ के झलक के द्वारा, माँ की कटाक्ष लीला की वजह से होता है। पांग लीला का अर्थ है कटाक्ष लीला, माँ का साइड ग्लांस। माँ को आप एक झलक पड़ जाए, आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो जाएगा। मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। ऐसी मंगलकारी माँ, ऐसी दिव्य माँ मेरे जीवन को भी मंगलकारी करें। मेरे लिए भी उनकी जो झलक है वो मंगलकारी करे, मेरी विपत्तियों का नाश करे, मेरे जीवन में जो धन की कमी है वो उसको पूरा करेंगी और ऋण जो है वो समाप्त होगा। ये इसका एक प्यारा सा अर्थ है इस पहले श्लोक का। श्लोक क्रमांक 2। मुग्धा महुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमतृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु
सागर संभवायः। जैसे भ्रमरी कमल दल के चारों तरफ मंडराती है और एक माला के रूप में बना देती है, खूब सारी होती हैं, घूमती रहती हैं गोल गोल, उसी प्रकार श्री हरि के मुखारविंद तक नज़र जाती है, दृष्टि जाती है और फिर लज्जा के कारण नीचे की तरफ हो जाती है। तो आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो आप देखते हैं चेहरे की तरफ, फिर आपको शर्म आती है, फिर आप नीचे की तरफ देखते हो, कहीं और देखते हो और फिर वहीं देखते हो। ये आपका प्रेम है। तो उसी प्रकार श्री हरि के मुखारविंद तक जाती है और लज्जा के कारण वापस लौट आती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। क्यों चल रहा है, कौन कर रहा है? ये है महालक्ष्मी। लक्ष्मी जो हैं, उनकी जो दृष्टिमाला है वो मुखारविंद तक जा रही है और वापस आ रही है। ये जो दृष्टिमाला है ये मुझे आशीर्वाद दे, मेरे लिए मंगलमयी हो और मेरी सभी समस्याओं का अंत करे। तो वो समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मेरे जीवन में मेरी धन की कमी को ख़त्म करें और मुझे ऋण मुक्त करें। ये उसका अर्थ है।